एक भयंकर युद्ध दुनिया में भड़क रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त सनसनी मचा दी है। उन्होंने ईरान में जो प्रदर्शनकारी हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें सीधे सीधे एड्रेस करते हुए कहा कि प्रदर्शन जारी रखो, मदद आ रही है। और इसकी बात से अब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। इस पोस्ट से अब उम्मीद यह की जा रही है कि अमेरिका क्या सीधे ईरान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ सकता है। आखिर उन्होंने इन तमाम प्रदर्शनकारियों से यह क्यों कहा कि आप अपनी जंग जारी रखें, मदद आ रही है। और अब इसे लेकर दुनिया भर में रिएक्शन भी आने लगे हैं। एक बहुत अहम बैठक भी जो ट्रंप की ईरान के अधिकारियों के साथ होने वाली थी, उसे भी ट्रंप ने रद्द कर दिया है। और ईरान के साथ जितने भी व्यापारिक संबंध आगे और उस दिशा में उठाए जाने वाले कदम हैं, उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी है। और अब तो सीधे सीधे ट्रंप ने टैरिफ लगाने की भी धमकी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट किया गया ट्रंप की ओर से, ईरानी देशभक्तों विरोध करते रहो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो, हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों का नाम याद रखो, उन्हें इसकी कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह संदेश ट्रंप का है ईरान में प्रदर्शन करने वाले उन प्रदर्शनकारियों के लिए। और इस धमकी के बाद रूस ने भी अब कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग ईरान पर हमले के लिए बाहरी तौर पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अशांति वाले माहौल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट की स्थिति और ग्लोबल इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे कामों के भयानक नतीजों के बारे में उन्हें बखूबी पता होना चाहिए। यानी ये सीधे सीधे ट्रंप को चेतावनी है कि इस तरह की भड़काऊ बयान के बाद और जो कदम उठाने की तैयारी ट्रंप की दिखाई दे रही है, इसके बाद हालात बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं और इसका नतीजा बहुत भयानक होगा। ये रूस की ओर से चेतावनी दी जा रही है ट्रंप को। हालांकि ईरान ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है। जब ये ट्रंप का बयान आया कि अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो, ईरान में इस तरह के प्रदर्शन को और तेज करो, मदद आपके पास पहुंच रही है। ईरान ने कहा है कि हम अपने खिलाफ किसी भी हमले का जोरदार जवाब देंगे और किसी को भी हमें धमकाने की जरूरत नहीं है। ईरान के रक्षा मंत्रालय की ओर से भी बयान आया, सभी अमेरिकी बेस जो देश के इलाकों में होंगे, वॉशिंगटन के ऑपरेशन में मदद कर रहे होंगे, दुनिया में चाहे वो कहीं भी हो, वो हमारे लिए बिल्कुल सीधे टारगेट पर मौजूद हैं। यानी ट्रंप के जितने मददगार दुनिया भर में मौजूद होंगे, ईरान ने अब साफ कह दिया है कि ये इनके टारगेट पर हैं। और ये एक बड़ी बड़ी चेतावनी है सीधे ईरान की ओर से। अब ट्रंप ने इसके आगे भी ये कह दिया कि मैंने प्रदर्शनकारियों की बेमतलब की हत्या बंद होने तक ईरानी अधिकारियों के साथ में तमाम बैठकें रद्द कर दी है और मदद भी अब वहां पहुंच रही है। सीधे MIGA, हालांकि मदद की बात कहकर क्या वो सिर्फ इनडायरेक्टली मदद की बात कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे हथियार या फिर जंग के हालात में एक बड़े हमले के हालात पैदा खुद ट्रंप कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसका असल मतलब आखिर है क्या, ये अभी तक साफ ट्रंप ने नहीं किया है कि आखिर वो मदद से किस तरह की धमकी दे रहे हैं ईरान में, जहां खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन उग्र है। लेकिन ट्रंप ने अपनी पोस्ट में एक बात साफ लिखी, MIGA, जिसका मतलब मेक ईरान ग्रेट अगेन हो सकता है। ये सबसे खास बात भी है। हालांकि इसको एक्सप्लेन अभी तक ट्रंप नहीं कर रहे हैं। क्या ट्रंप के दिल में कोई दुविधा भी है? क्योंकि धमकी देने के बावजूद अब तक हमला ट्रंप की ओर से शुरू नहीं हुआ। तैयारियां इस ओर इशारा कर रही है कि बहुत भयानक हमला ईरान पे होने जा रहा है ट्रंप की ओर से। लेकिन क्या उससे पहले कोई बड़ी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं ट्रंप, या फिर ईरान की कोई ऐसी तैयारी, या फिर इस माहौल में कुछ ऐसा हो रहा है जो बाजी पलट सकता है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका ईरान के बारे में बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी यह कह दिया कि हवाई हमले ट्रंप के कई विकल्पों में एक है। मतलब ये कि अमेरिका ने इनकार नहीं किया कि सीधे हवाई हमला ईरान पर होगा,
जिस तरह के हालात इस वक्त ईरान में बने हुए हैं, अब ऐसे प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए अमेरिका की ओर से बहुत बड़ा हमला ईरान पर हो सकता है। वैसे ट्रंप ने पहले भी ईरान को यह चेतावनी दी थी कि अगर उनसे प्रदर्शनकारियों पर हमला करना बंद नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी कीमत खामनेई को चुकानी पड़ेगी। और इस वक्त जो बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ आंदोलन या प्रदर्शन ईरान में शुरू हो रहे थे, अब वो सीधे ट्रंप की ओर से करवाए जा रहे इस भयंकर प्रदर्शन के इल्जाम भी अमेरिका पर लग रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि अब ये जो प्रदर्शन ईरान में हो रहे हैं, ये सीधे सीधे खामनेई की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं प्रदर्शनकारी। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। यानी इस वक्त पूरी दुनिया से अब मदद जुटाने की भी तैयारी और रणनीति ट्रंप की है, ताकि जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ईरान को मदद करेगा इसमें, उसके ऊपर भी जबरदस्त टैरिफ लगेगा। और ऐसे में क्या कुछ ऐसे देश हैं जो पीछे हट जाएंगे? और इससे जुड़ी भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि ईरान हमेशा से अमेरिका के बयानों को दरकिनार करता रहा है, क्योंकि कई धमकियां अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से आई है, लेकिन बेपरवाही से अपने मिशन पर अमेरिका और खामनेई आगे बढ़ते रहे। खासतौर पर खामनेई जिस तरह से अपने परमाणु मिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा अब तक ज़माने के सामने वो बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन आरोप ये है कि अपने परमाणु मिशन को और तेज़ी से ईरान आगे बढ़ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जब हमला हुआ था उसके बाद से ईरान ने अपनी ये मिसाइल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। ख़ासतौर पर वो परमाणु हमला करने वाली ताकत को भी तेज़ी से संभवतः बढ़ा रहा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को जिस तरह से सत्ता से बेदखल किया है ट्रंप ने, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना सीधे ईरान ही है। पूरे दुनिया भर में ये माहौल दिखाई देने लगा है, क्योंकि ट्रंप लगातार से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की भी धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना इतना आसान होगा? कई सवाल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बड़े सवाल भी हैं, क्योंकि इस्लामी गणराज्य के धार्मिक नेताओं ने सालों पहले सबसे बड़े असंतोष का सामना भी करना पड़ा था, और वो वक्त एक बार फिर परीक्षा वाला इन तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि बार बार धमकियां दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। वॉशिंगटन में एक पुराने सवाल को लेकर के फिर से चर्चा होने लगी है। ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप असल में अब भविष्य में कैसा होगा, खासतौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस पूरे इलाके में अमेरिका ने जब भी हस्तक्षेप किया है या इसकी कोशिश की है, कभी भी वो सीधे कामयाब नहीं हो पाया। जैसा सक्सेस रेशियो दुनिया के अलग अलग इलाकों में अमेरिका के हाथ रहा। लेकिन ईरान में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से ट्रंप अब तक के चेतावनी के बावजूद हमला नहीं कर रहे हैं। कुछ खास बातें तो जरूर है, लेकिन अब सवाल ये कि ट्रंप कड़े शब्दों में सीधे सीधे हमले की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन हमला अब तक नहीं कर रहे। आखिर हकीकत क्या है? अमेरिका ने इस तमाम इलाके में अभी तक अपनी सेना या फिर विमान वाहक पोत, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहते हैं, इन्हें तैनात नहीं किया। हालांकि अब कुछ इस तरह से समुद्री रास्तों से अपने उन मिसाइलों को आगे बढ़ाने की खबरें अमेरिका की ओर से दे दी गई है। लेकिन इसके उलट पिछले कुछ महीनों में वहां अमेरिकी सैनिकों की संख्या बहुत कम हुई है, जो ईरान के इर्द गिर्द के इलाके हैं। अगर हाल ही में आई एक और रिपोर्ट पर नज़र डालें तो ये जो सवाल हैं ये बहुत ज़्यादा चौंकाते हैं। और इसमें दावा किया गया कि ईरान की धमकी के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट में तैनात अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था। एएफपी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि कतर में अमेरिका के अल उदैद मिलिट्री बेस पर तैनात कुछ सैनिकों को बेस छोड़ने के लिए भी कह दिया गया। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमेरिकी कर्मचारियों को बहुत जल्द कतर में मिलिट्री बेस को छोड़ने के आदेश हैं और जितने जल्दी हो वो यहाँ से निकल जाएं। कतर में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी अड्डा भी है। और ये सवाल है कि अमेरिका की ओर से इस तरह के कमांड आखिर क्यों दिए जा रहे हैं। उधर सऊदी अरब ने सबको चौंका दिया, और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों इस वक्त अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बने हुए हैं। जिस तरह का दावा किया ही जा रहा है कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़
इस तरह के हालात में पाला बदलते भी दिखाई दे सकते हैं। और यही अमेरिका के लिए, खासतौर पर ट्रंप के लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। जिन्हें अब तक अमेरिका अपने पाले में आंकता रहा, गिनता रहा, अपना दोस्त मानता रहा, अब शायद ऐसे युद्ध के माहौल में वो अमेरिका का साथ ना भी दें। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस वक्त कुछ ऐसे देश ज़रूर हैं जो सीधे सीधे ये बात ट्रंप से कह भी रहे हैं कि इस तरह के हालात में कि अगर ईरान पर हमला हो रहा है तो फिर शायद पुरानी दोस्ती वो याद ना रखें। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जैसे अमेरिका के दोस्त देश भी इस समय ईरान पर हमले के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और पिछले साल ही इजराइल और ईरान के बीच जो 12 दिनों की जंग हुई, ईरान ने जो हवाई हमले उसके किए, उससे खाड़ी देश अभी तक के डरे हुए हैं और वो ये नहीं चाहते कि उनकी धरती का इस्तेमाल फिर एक बार हो ईरान पर हमले के लिए और बाद में ईरान उन लोगों पर पलटवार करे। और इस बात का भी डर अब उन तमाम देशों को है जिसे ट्रंप मान रहे थे कि वो उनकी मदद करेंगे, क्योंकि ईरान साफ शब्दों में ये कह चुका है कि अगर अमेरिका ने तेहरान पर हमला किया तो उसके पड़ोसी देश जो अमेरिकी सेना को अपनी ज़मीन और पनाह देते हैं उन पर भी पूरी ताकत से पलटवार किया जाएगा। और इसकी तैयारी ईरान ने पहले ही कर रखी है। अब अमेरिका के पास फिलहाल मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा युद्धपोत मौजूद नहीं है और ये एक बहुत बड़ी खामी भी मानी जा रही है, जिसकी वजह से संभवतः ट्रंप की ओर से सिर्फ धमकी आ रही है, अब तक हमला नहीं। मगर अगर हमला करना है तो उसे कतर, बहरीन या सऊदी अरब जैसे देशों से उसके सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करते हुए यह हमला ईरान पर करना होगा। लेकिन इसके लिए तो सबसे पहले ट्रंप को इजाज़त लेनी होगी। लेकिन हालात ये बयां कर रहे हैं कि शायद ये इजाज़त ट्रंप को वो देश नहीं देंगे और अगर ये सीधे सीधे देश मना कर देते हैं तो अमेरिका के लिए हमला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ईरान पर। जिस तरह से धमकी दी जा रही है उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा ट्रंप के लिए। उधर इजराइल के साथ युद्ध में ईरान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन उसके पास अब भी लगभग 2000 से ज़्यादा भारी बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं और ये मिसाइलें पहाड़ों के नीचे छिपी हुई है। एक साथ दागी जाने वाली अमेरिका या इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी ये आसानी से चकमा दे सकती है। और जो तमाम एक्सपर्ट्स इस हालात पर नज़र बनाए हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर बम गिराता है तो फिर ईरान की जनता जो फिलहाल अपनी सरकार का विरोध करती दिखाई दे रही है बड़ी तादाद में, वो देश के समर्थन में आ सकती है और ये एक बड़ा बैकफायर हो सकता है ट्रंप के लिए, उनकी स्ट्रेटेजी के लिए। और लोग विदेशी हमलों के खिलाफ अपनी सरकार के साथ दिखाई दे सकते हैं, जिससे ईरान के शासक और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। यानी कि जो खामनेई इस वक्त अपनी सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा देख रहे हैं, जिस आवाम की आवाज़ के जरिए वही आवाज़ अब खामनेई के साथ मिल सकती है और वो सिर्फ इस शर्त पर कि अब उन्हें अपने देश को बचाना है। अयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाने की सोच जिसकी भी होगी, हो सकता है कि इसके खिलाफ खामनेई अपने देश को ही एकजुट कर लें और ये सबसे बड़ा हथियार होगा खामनेई के लिए ट्रंप के खिलाफ। किसी देश के टॉप लीडर को मारना कानूनी रूप से वैसे तो बहुत पेचीदा है, साथ ही साथ इसमें सरकार भी बदली, क्योंकि खामनेई ने पहले ही अपनी जगह लेने के लिए 3 बड़े धर्मगुरुओं को तैयार कर रखा है कि अगर कुछ ऐसे हालात ईरान में बने तो फिर उनके देश की कमान किसके पास होगी। लेकिन इन सब बातों से यही कहा जा सकता है कि ईरान में भले ही इस समय सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन कुछ जगह तस्वीरें ऐसी भी आई है इन आगजनी के बीच जहां खामनेई के पक्ष में अभी भी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वहां सरकार और सेना अभी भी एकजुट दिखाई दे रही है और ये एक बड़ी ताकत खामनेई की हो सकती है। ट्रंप के लिए ईरान पर हमला करना एक ऐसा जोखिम भी हो सकता है जिसके नतीजे बहुत घातक हो सकते हैं। और क्या अमेरिका इस वक्त उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है? क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं कि ईरान के पास ऐसी कौन सी अनजान ताकत है जिससे इस वक्त सीधा हमला करने से ट्रंप बच रहे हैं। और कई और सवाल भी ये भी कि जिन दोस्तों को ट्रंप अब तक अपने साथ मानते थे, क्या वो बीच जंग में ही पाला बदल लेंगे? कुछ ने तो जाहिर भी कर दिया और कुछ बीच जंग में इस्लामिक राष्ट्र
क्या सीधे ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल होंगे, तो भी ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन ये जो सवाल हैं, ये एक ऐसी चुनौती है ट्रंप के लिए, क्योंकि जिस तरह का दावा ट्रंप ने किया, अब वो उस पर अमल नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने तमाम युद्धपोतों को अब ईरान की तरफ बढ़ाना शुरू किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े जंग के खतरे की घंटी तो हैं ही। लेकिन जो वैश्विक हालात हैं, उसमें तमाम इस्लामिक देश, जिसमें तकरीबन 57 इस्लामिक देश, और ज़्यादातर इस वक्त ये कह भी रहे हैं, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट, कि हम ट्रंप को यानी अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए ना तो अपने बेस का इस्तेमाल होने देंगे, ना एयर स्पेस का इस्तेमाल होने देंगे। अब समुद्री रास्ते पर भी अगर इसी तरह की पाबंदी रही, तो कैसे वो हमला ट्रंप का कामयाब होगा, ये ट्रंप की इस वक्त सबसे बड़ी उलझन है।